Hello, good morning students. I hope all you had a fit and fine and stay at home. Be safe. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने नेटवर्किंग का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर नंबर 11। उस चैप्टर के अंदर कुछ जनरल टर्म्स में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का यूज क्या होता है, किस तरह से हम नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद कैटेगरी के बेस पर क्या क्या टूल्स यूज़ में आते हैं, किस तरह से हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ में आते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इस तरह से हमने जनरल डेफिनेशंस और जनरल का जनरल यूज़ हमने नेटवर्क का जनरल यूज़ हमने देखा था। आज हम उसी के आगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क को मैं रीड आउट करूँ या उससे मैं स्टार्ट करूँ, उससे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब नेटवर्क का टॉपिक मैंने आपको समझाया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरफेस है, ऐसा एरिया जिसमें मोर देन वन सिस्टम्स या डिवाइसेस आपस में ज्वाइन होती है और कनेक्टेड होती है, जिसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर सकें और इजीली आपस में ऑपरेट कर सकें। इसलिए हम उस इंटरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। देन हमने देखा था कि अगर हम किसी भी नेटवर्क का यूज करते हैं तो नेटवर्क से हमें कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है टाइम कंज्यूमेशन का, कि इट मीन्स कि अगर हम नेटवर्क का यूज़ नहीं करते तो हम एक इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर अगर सेंड करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम नेटवर्किंग का यूज करेंगे तो आपके लिए वर्क ईजी हो जाएगा और आप इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। देन हमने देखा था कि नेटवर्क को बनाने के लिए आज नेटवर्क जो होते हैं बेसिकली मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन उन टाइप के बेस पर ना मानकर उन्हें कंपोनेंट के बेस पर आइडेंटिफाइड किया जाए, रूल्स के बेस पर आइडेंटिफाइड किया जाए। तो नेटवर्क वैसे टू टाइप के होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था। तो हमने देखा था कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है ऐसा नेटवर्क जिस नेटवर्क के अंदर कोई भी सिस्टम क्लाइंट नहीं होता है, कोई भी सिस्टम सर्वर नहीं होता है, हर सिस्टम अपने आप में क्लाइंट और सर्वर होता है, जिसके पास सभी के पास सेम अथॉरिटी और सेम परमिशंस होती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम कुछ अपडेशंस करते हैं एक पीसी पर तो अदर पे अपडेशंस नहीं मिलते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम CSN जैसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक मेन सर्वर होता है जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, उसी के बेस पर हम डेटा का डिलीवर कर सकते हैं और एक जगह चेंज करेंगे तो ओवरऑल नेटवर्क के अंदर चेंजेस मिल जाएंगे, दैट इज ए CSN, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। लेकिन उन्हीं कंपोनेंट रूल के अलावा अगर हम किसी भी नेटवर्क को उनकी कैटेगरी के अलावा उनकी डिस्टेंस के बेस पर डिवाइड करना चाहते हैं कि मुझे नेटवर्क बनाना है, तो आज नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है, कि नेटवर्क स्मॉल एरिया में भी हो सकता है और नेटवर्क लार्ज एरिया में भी हो सकता है, कि अगर हमने दो कंप्यूटर आपस में अटैच कर दी है तो भी नेटवर्क है। अगर एक पर्सन भीलवाड़ा में है और एक पर्सन दिल्ली मुंबई या आउट ऑफ कंट्री है तो उसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी नेटवर्क का यूज़ आ रहा है। तो किसी भी नेटवर्क को उनके इंटरफेस के बेस पर प्लस उनकी डिस्टेंस के बेस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि नेटवर्क जो होते हैं मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। उन्हीं टाइप में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर सबसे पहला जो नेटवर्क का टाइप यूज़ में आता है उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं PAN, दैट इज़ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड टाइप जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को इसी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हुए सेकेंड नेटवर्क जो आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड टाइप जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड टाइप जो नेटवर्क यूज़ में आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं कि LAN से बड़ा बट मेन से छोटा, तो उस नेटवर्क एरिया को हम कहते हैं CAN, CAN, जो आपने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं बट यहाँ पर वापस से रिकॉलिंग हो रही है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। बेटा कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद फोर्थ नंबर जो नेटवर्क का टाइप आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं मेन, MAN, दैट इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद फिफ्थ नंबर जो टाइप यूज में आता है उस एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं WAN, दैट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो टाइप आता है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली जब हम किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो उस नेटवर्क को उनकी रेंज के बेस पर, उनकी डिस्टेंस के बेस पर, उनके यूज के बेस पर बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन 5 टाइप में सबसे पहला जो टाइप यूज में आता है उस टाइप को हम कहते हैं PAN।
दैट इज ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पेन या पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। द एरिया ऑफ पेन is typically a few meters. Pen can be used for communication among the devices or for connecting to the internet। कि सबसे पहला नेटवर्क का टाइप यूज में आता है, उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं पेन। पेन मीन्स होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं आता है, वो कुछ मीटर्स तक ही यूज़ आता है। कि जैसे आज हम अपने घर के अंदर किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और मेरे पास एक लैपटॉप है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक मेरे पास लैपटॉप है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मोबाइल फ़ोन में जो नेट पड़ा हुआ है उस नेट को मुझे लैपटॉप पे एक्सेस करना है, या लैपटॉप पे जो वाईफाई कनेक्शन चल रहा है, जो नेट कनेक्शन चल रहा है, उसे मुझे मोबाइल फ़ोन पे यूज करना है, तो मैं इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस नेटवर्क को, कंप्यूटर को जोड़ना चाहता हूँ और इस कंप्यूटर को मैं इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू अटैच करना चाहता हूँ। तो इस केस में हम अगर जनरली काउंट करें तो एक रूम के अंदर 10-15 मीटर या 20 मीटर की दूरी होती है। तो इस मीटर या फिट के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन करते हैं तो इस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क करता है, जिससे हम लोकली एक रूम तक ही यूज कर सकते हैं, बट जैसे हम रूम से बाहर निकलेंगे हमारा नेटवर्क कट हो जाएगा और हम उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। कि जैसे आज एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर एक पर्सन ने अपना वाईफाई ऑन किया या अपना ब्लूटूथ ऑन किया, तो उस ब्लूटूथ के बेस पर आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस भी अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपके पास उस ब्लूटूथ से कनेक्टिंग होने के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। इट मीन्स एक ही रूम के अंदर आप फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी पर्सनल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हुए कि आज अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो इसका स्कोप केवल एक रूम तक रहता है, बट हम अगर रूम से बाहर निकलते हैं तो हमारा नेटवर्क कट हो जाता है और हम उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद सेकंड नेटवर्क का जो टाइप आता है, उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं लैन। लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क इज कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर। कि लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पर्टिकुलर एक घर में या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में यूज़ आता है या पर्टिकुलर एक फ्लोर पर यूज़ आता है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने एक छोटा सा हमारे पास हाउस है, उस हाउस के अंदर मेरे पास यहाँ पर 4 पीसीज हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं। अब मैंने इन 4 कंप्यूटर को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए आज मेरी बिल्डिंग है या पर्टिकुलर मेरा जो होम या हाउस है, इस हाउस के अंदर मेरे पास 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को यहाँ शेयर किया जाए, इस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर किया जाए, इसको यहाँ शेयर किया जाए। इस तरह से इन चारों कंप्यूटर आपस में ज्वाइन कर दूँ। तो इस ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने इस कंप्यूटर को इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। तो ये जो नेटवर्क मेरा क्रिएट हो रहा है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स जनरल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम किसी भी एक रूम के अलावा एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर्स को लिमिटेड एरिया तक, मतलब 100 मीटर की दूरी या फिर जनरल एरिया जो होता है उस एरिया तक उसे जोड़ सकते हैं। तो उस नेटवर्किंग एरिया को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जैसे ही आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाएंगे, अगर कनेक्टिविटी मिल रही है तो आपका नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप अदर फ्लोर पर जाएंगे वहाँ कनेक्टिविटी कट हो गई तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वो नेटवर्क एरिया जो पर्टिकुलर होम में, एक हाउस तक, एक बिल्डिंग तक यूज़ आता है, तो उस नेटवर्क एरिया को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसी लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो वो एक होम तक ही वर्क कर पाता है। लेकिन अगर मान लिया कि हमारा जो हाउस है वो काफ़ी बड़ा है, या फिर हाउस के अलावा मान लिया कि हम किसी स्कूल में हैं और इस स्कूल के अंदर हमारी 2 बिल्डिंग्स हैं, तो हमने एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क कनेक्ट कर दिया जो एक फ्लोर पर काम कर रहा है, सेकंड फ्लोर पर सेकंड नेटवर्क काम कर रहा है। बट जैसे ही हम उस नेटवर्क से बाहर जाते हैं, उस एरिया से बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने पर नेटवर्क कट हो जाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा एक कैंपस हमारे पास अवेलेबल है और कहीं भी हम खड़े हो जाएँ तो उस नेटवर्क को हम एक्सेस कर सकें, तो उसी को लोकल एरिया नेटवर्क का इम्प्लीमेंट करते हुए थर्ड टाइप जो नेटवर्क यूज़ में आता है, उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क।
तो कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब होता है द कैंपस एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर लेन्स नेटवर्क विद इन लिमिटेड एरिया। कि अगर हम 2 या मल्टीपल लैन को ज्वाइन करके, लोकल एरिया नेटवर्क को ज्वाइन करके जो एरिया क्रिएट करते हैं, उस नेटवर्किंग एरिया को हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कि जैसे मान लिया कि आज हमारे घर के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने एक हब या एक स्विच लगा दिया। अब स्विच लगाने के बाद मैंने इस कंप्यूटर से जोड़ दिया, इसको भी से जोड़ दिया, इसको भी से जोड़ दिया, तो ये मेरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। तो इस नेटवर्क को मैं कहता हूँ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस लोकल एरिया नेटवर्क के बाद मैं इस फ्लोर के बाद अगर मैं सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पर भी मैंने क्या किया कि 3 कंप्यूटर आपस में अटैच कर रखे हैं और यहाँ पर एक हब या एक राउटर लगा रखा है। तो ये कंप्यूटर मेरा इससे अटैच हो गया, तो ये मेरा एक लैन और बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैं इस लैन से यहाँ से डेटा यहाँ डिलीवर करता हूँ तो यहाँ नहीं भेज सकता, यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बीच में मैंने टावर लगा दिया, बीच में मैंने क्या अटैच कर दिया, टावर अटैच कर दिया और इस कंप्यूटर इससे जोड़ दिया, इस कंप्यूटर इससे जोड़ दिया। तो ये जो एरिया आपके सामने आ रहा है, ये तो पूरा एरिया आपके पास आ रहा है। इस एरिया को हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल की बिल्डिंग, तो हमारे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर हमारी जिस बिल्डिंग पे हमारी क्लासेस चलती है, सीनियर क्लासेस चलती है, वो हमारी बिल्डिंग है, प्लस जहाँ जूनियर क्लासेस चलती है वो जूनियर वाली बिल्डिंग है। अगर हम अपनी बिल्डिंग के अंदर कोई लैन नेटवर्क चलाते हैं तो वो हमारा ओल्ड विंग में ही काम करेगा, लेकिन जैसे आप न्यू विंग पे जाएंगे तो नेटवर्क आपका कट हो जाएगा। तो अगर आप इन नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम यहाँ से डेटा कनेक्ट करें तो वहाँ चला जाए, वहाँ कनेक्ट करते यहाँ आ जाए और आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, तो इस कैंपस में ही अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उस एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद इंप्लीमेंट करते हुए कि अगर हम कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो इस नेटवर्क एरिया के अंदर भी ड्रॉबैक की आ रही है कि पहले वाले केस में पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हम सिर्फ लोकली एक रूम तक वर्क कर पा रहे हैं। अगर रूम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू एक बिल्डिंग में वर्क कर सकते हैं। बट जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो हम मेन कैंपस एरिया नेटवर्क पहुंच जाते हैं, तो कैंपस में वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैंपस से बाहर निकलते हैं तो हम आगे कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कहीं लिंक नहीं बन पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस रेंज को इंप्लीमेंट करते हुए कैंपस के बाद नेक्स्ट एरिया नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मेन एरिया नेटवर्क। तो बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेन नेटवर्क एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क एरिया जो पर्टिकुलर एक सिटी, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया तक वर्क करता है, जिसकी रेंज कई मीटर्स तक होती है, जिसे हम पर्टिकुलर सिटी या एक स्टेट तक वर्क करा सकते हैं। तो उस एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज आल्सो कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्शन कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम जोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी और टाउन और स्टेट। कि मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर आप नेटवर्क बना दिया, बट नेटवर्क बनाने के बाद अगर आप उस नेटवर्क से बाहर निकलते हैं तो आगे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी सिटी के अंदर कोई नेटवर्क बना दिया जाए, जिससे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक ही सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, किसी टाउन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस नेटवर्क एरिया को बनाते हैं उस नेटवर्क एरिया को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो छोटे छोटे लैन का ग्रुप होता है। कि जैसे आज आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जैसे हम जानते हैं कि हमारे घर पे जो बिजली आ रही है वो बिजली हमें आरसीबी डिपार्टमेंट, इट मीन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर रहा है। आज हमारे पास जो बिजली आ रही है उस बिजली को एक्सेस करने के लिए हमने अपने घर पर एक मेन स्विच या एमसीबी लगा रखी है, जिससे हमें बिजली प्रोवाइड हो रही है या कनेक्शन मिल रहा है हमें। इस हमारे एमसीबी तक बिजली देने के लिए हमारे एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए मेन सिटी का एक मेन जो सेंट्रल ऑफिस है, जो आरसीबी डिपार्टमेंट है, वो लगा हुआ है। और उनके पास जो बिजली आ रही है वो थर्मल सेंटर जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है वहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गोटा जो हमारा थर्मल सेंटर है वहाँ से बिजली डिलीवर होती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाती है। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन सेंटर होता है वहाँ पर बिजली पहुँचती है। वहाँ आने के बाद वहाँ से बिजली ट्रांसफ़र करके हर एरिया, कॉलोनी वगैरह में ट्रांसफ़र की जाती है। कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उन ट्रांसफार्मर के थ्रू हर एरिया के पर्टिकुलर जो हाउस होते हैं, जो प्लॉट वगैरह होते हैं, उन प्लॉट में एमसीबी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उसे हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज जो सिटी में हम वर्क कर रहे हैं तो एक सिटी में बिजली जा रही है तो वो सिटी का पर्टिकुलर एरिया हो गया। लेकिन इस
सिटी के अंदर बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए हर एरिया, हर लोकेटेड एरिया, कॉलोनी वगैरह में डिफरेंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और बिजली को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसी टाइप से अगर आप किसी सिटी के अंदर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो एक सिटी के अंदर एरिया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमने लेन यहाँ बना दिया, एक लेन यहाँ बना दिया, एक लेन यहाँ बना दिया, एक लेन यहाँ बना दिया। इस तरह से डिफरेंट लेन बनाकर हम उन्हें आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। इसीलिए हमारे आसपास के एरियाज़ में क्या लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं। हमारे आसपास के एरिया में क्या लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं। उन टावर के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद लास्ट हमारा नेटवर्क का टाइप यूज़ में आता है। उस नेटवर्क टाइप को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो बेटा वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट लेन एंड मेन टुगेदर। द नेटवर्क दैट मेड अप द वाइड एरिया नेटवर्क मस्ट बी लोडेड थ्रू आउट ए कंट्री और इवन अराउंड द वर्ल्ड। कि वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी सिटी से बाहर निकल के स्टेट में पहुँचते हैं और स्टेट को ज्वाइन करके हम कंट्री में पहुँचते हैं और कंट्री को ज्वाइन करके हम वर्ल्ड में पहुँचते हैं, तो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पर वाइड एरिया में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ होता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कनेक्टेड होता है। कि आज हम अगर किसी मेल को डिलीवर करते हैं तो हमारी मेल यहाँ से हम किसी भीलवाड़ा सिटी के अंदर ही भेज रहे हैं, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी मेल को अमेरिका, यूएसए, यूके कहीं भी भेजना चाहता हूँ, तो वहाँ भेजने के लिए जो आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है उस लार्ज एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कनेक्टेड होता है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज इस नेटवर्क को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मैंने क्या कहा था कि नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है, बट हर नेटवर्क का अपना अपना अलग अलग यूज़ है। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किसी नेटवर्क को किस तरह से यूज़ में ले रहे हैं। तो जैसे अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क या छोटे से एक स्मॉल हाउस के अंदर, एक कमरे के अंदर एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो पेन का यूज करेंगे, उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो लेन का यूज़ करेंगे, उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क कैन का यूज़ करेंगे, और कैन से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेन का यूज़ करेंगे, और मेन के थ्रू अगर हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज्वाइन होने के लिए नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े बड़े टावर्स और सैटेलाइट वगैरह लगाकर आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। कि आज आपने किसी को कॉल किया, तो कॉल करने पर अगर आप किसी सिटी के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो उस सिटी के अंदर जो कॉल होता है या जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉल होता है उसे कहते हैं, स्टेट के अंदर कॉल होता है उसे कहते हैं लोकल कनेक्शन। लेकिन अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं STD। और STD के अलावा अगर हम आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ एब्रॉड वगैरह करना चाहते हैं, अदर कंट्रीज़ में कॉल करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं ISD, इंटरनेशनल कॉल। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी भी रेंज डिवाइड होती है। उसी टाइप से किसी भी नेटवर्क के अंदर डेटा डिलीवर करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए हर नेटवर्क की अपनी रेंज होती है, और इसी रेंज के बेस पर नेटवर्क को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ए पेन, लेन, कैन, मेन एंड वेन। तो ये होते हैं नेटवर्क के टाइप्स की, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क यूज़ में लिए जाते हैं। दैट इज़ द नेटवर्क टाइप्स। अब इन्हीं नेटवर्क